कराची में रोटी 2 रुपए की मिलेगी। गवर्नर सिंध ने सस्ते तंदूर का इफ्तिताह कर दिया। स्टॉल क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब लगाया गया। शहर में 48 मकामात पर तंदूर लगाए गए। कामरान की स्टोरी का कराची के बाद सिंध भर में सस्ती रोटी तंदूर लगाने का ऐलान। कहा, इलेक्शन से मसाइल का हल निकलना मुश्किल है, सस्ती रोटी के जरिए मसाइल हल करने की कोशिश है। पहला तंदूर जो गाजी तंदूर के नाम से 2 रुपए की रोटी यहाँ दस्तयाब है, शुरू हो चुका है। इसमें हमने एक चीज़ की है कि आज तो ये मैनुअल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ मशीन लग गई है। 7 से 8 हज़ार रोटियाँ एक तंदूर से उस मशीन के थ्रू बनेंगी और इस तरह के 48 तंदूर उस पर तकरीबन काम कंप्लीट हो गया है। 4 तंदूरों का इफ्तिताह इंशाअल्लाह मैं अगले 2 दिन में करूँगा। कराची से फ़ज़ाई आलूदगी का खात्मा ना हो सका। दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर बन गया। शहर की फ़ज़ा इंतहाई ख़तरनाक करार, सांस लेने में मुश्किलात का सामना। शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। शहरी गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकले, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए, तिब्बी माहिरीन के मशवरे। शहर में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा, कम अज़ कम दर्जे हरारत 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्वीज सदर्न गैस कंपनी का एक और वार, सिंध भर के बिजली घरों को गैस फराहमी 14 माह के लिए बंद करने की तैयारियां। इंडस्ट्रीज के बिजली बनाने की यूनिट्स को गैस फराहमी बंद करने का प्लान जारी। हुकाम के मुताबिक गैस सप्लाई में बड़ी कमी का सामना है। लोड मैनेजमेंट के तहत भी लोड शेडिंग की जाएगी। सनतकारों का आला हुकाम से मसाइल हल करने का मुतालबा। मैं फेडरल गवर्नमेंट को आपके तवज्जुह से सवाल करता हूँ कि कैप्टिव पावर किसी को शौक था लगाने का? कैप्टिव पावर ईपीबी जिस ज़माने में था, जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने हमको परमिशन दी थी बिजली की शॉर्टेज की वजह से। अब आप मुझे बताएं, आईपीपी को आप कैपेसिटी पेमेंट देते हैं? कैप्टिव पावर को कोई कैपेसिटी पेमेंट दे रहा है? उसने भी तो इन्वेस्टमेंट किया है। गैस की किल्लत दूर करने की कोशिश कर रहे हैं चेयरमैन ओगरा की सनतकारों को यकीन दहानी। मसरूर खान का FPCCI का दौरा। कहा, LPG सेक्टर में हादसात बढ़ रहे हैं, सेफ्टी मायार देखकर परेशान हूँ। ओगरा तन्हा कुछ नहीं कर सकता, आवाम को भी साथ देना होगा। शहर भर में LPG गैर कानूनी तरीके से फरोख्त हो रही है। पिछले 3-4 महीनों में जो फ्रीक्वेंसी है, जो तादाद है LPG रिलेटेड हादसात की, कि जहाँ पे कीमती इंसानें जाने चली जाती थी, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। सिंध के अरसद शाही में फिर बड़ी उखाड़ पिछाड़। DG KDA ताहिर हुसैन सांगी का तबादला। ताहिर सांगी को सेक्रेटरी मादनियात तैनात। अहमद बख्श नारेजो की बतौर सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट तैनाती। स्पेशल सेक्रेटरी माहौलियात में भी तब्दील हो गए। अहमद सुल्तान सेक्रेटरी अक़लियती उमूर तैनात। अबू बकर अहमद को सेक्रेटरी IT तैनात किया गया। असद मेरानी एडिशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन कराची तैनात। MD सिप्रा रुबीना आसिफ और डिप्टी सेक्रेटरी तवानाई मुख्तियार अली अबड़ो को भी तबादला। शादिया जाफर DG सिंध फूड अथॉरिटी तैनात। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद महकमे सर्विसेज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्तकिल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तकर्रुरी का मामला। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अकील अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तकर्रुरी की सिफारिश कर दी। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की तकर्रुरी की मुतफ़िका तौर पर सिफारिश की गई। हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी बराए जजिस तकर्रुरी को भिजवा दिया गया। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। 6 महकमों में ग्रेड 17 की 15,000 भर्तियों का फैसला। मवेशियों, माहीगीरी, कानून, इंसाफ, पार्लिमानी उमूर और महकमे खजाना में भर्तियां होंगी। भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी।